प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभु का दास फिर से एक बार और आप सबों को सन्मुख में फिर से एक बहुत सुंदर सा वचन प्रभु का लेके आया हूं। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं ये वचन को शुरू से लेके अंत तक सुनिए ताकि आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं आज का हमारा विषय होगा अच्छी दोस्ती कौन सी होती है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, दोस्ती तो संसार में बहुत तरह का होता है, अब बहुत लोग करते हैं, पर हमारा विश्वास के साथ कैसा होना चाहिए हमारा अच्छे दोस्त, वो आज हम प्रभु का वचन से देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि दोस्त तो धोखा भी देते हैं। आजकल का दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त हमें कैसा होना चाहिए, आइए मैं प्रभु का कलाम से हम सीखेंगे। हमें प्रभु का वचन सिखाएगी हमें कैसा दोस्ती करना चाहिए। मौका पे धोखा भी नहीं होना चाहिए। हमें अंत तक दृढ़ तक होना चाहिए और अंत तक उसके साथ दोस्त के साथ बना रहना चाहिए। हमें ऐसा दोस्ती करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे कि हमें कैसा दोस्ती करना चाहिए। आज का हमारा यही टॉपिक होगा कि अच्छी दोस्ती कौन सी होती है, हमें कौन सी दोस्त, किससे हमें दोस्ती करना चाहिए। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सबसे पहले मैं देखेंगे याकूब 5 अध्याय उसका 16 पद से हम देखेंगे कि हमें प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। 5 अध्याय उसका 16 पद, याकूब 5 अध्याय उसका 16 पद। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, 5 अध्याय उसका 16 पद में हमें प्रभु का वचन सिखा रही है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने आप को पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि धर्मी जन का प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होता है। सो हमें प्रभु का वचन बता रही है याकूब 5 अध्याय का उसका 16 पद में। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे हम नीति वचन। आइए देखेंगे हम नीति वचन में और उसका 12 अध्याय उसका 26 पद से हम देखेंगे कि हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। जो धर्मी जन होते हैं वह धर्मी जन पड़ोसियों के लिए अगुवाई करता है, यानी हर एक काम पड़ोसियों के लिए काम करता है ताकि उसका पड़ोसी सही सलामत रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। और जो दुष्ट जन होता है वह अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा नहीं कि जिससे हमें बैरी हो गई, जिससे हमें झगड़ा हो गया, उसके प्रति मैं हमेशा विरोधी रहूं ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी के प्रति विरोध नहीं होना चाहिए। हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता भी उसको क्षमा कर दिया, आपको और हमको भी क्षमा किया है। तो हम उसको क्यों नहीं कर सकते हैं क्षमा, क्योंकि हम सभी भाई बहन उनका संतान हैं। हम जब हमारा पिता ने हमारा अपराधों को क्षमा कर दिया तो हम अपना भाई और बहन को क्यों नहीं क्षमा करेंगे, अवश्य हम क्षमा करेंगे। सो हमें उसको प्रति विरोध हमें कभी नहीं होना चाहिए। उसके साथ में हमें कभी निंदा शिकायत हमें नहीं रहना चाहिए। उसके प्रति हमें विरोध में नहीं होना चाहिए हमारे मन में। सो हमें उसको पहले क्षमा कर देना चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं तीसरा वचन से देखेंगे। इब्रानियों का 13 अध्याय उसका
16 पद। आइए इब्रानियों 13 अध्याय का 16 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। इब्रानियों 13 अध्याय का 16 पद में हमें सिखाती है प्रभु का वचन। इब्रानियों 13 अध्याय का 16 पद। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठों होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष अपनी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। यस मेरी प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु का वचन सिखा रही है। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 16 पद में बता रही है कि भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों 13 अध्याय का 16 पद में हमें बता रही है कि हमें कैसा दोस्ती और कैसा धर्मी होना चाहिए, कैसा मन फिराव का अवसर लाना चाहिए। क्योंकि भलाई करने वाला और उदारता दिखाने वाला न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमेशा भलाई करना चाहिए, किसी को निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उदारता न भूलो दिखाने वाला, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यस मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि हमें संयम रखना चाहिए, उदारता होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए, तो हमारा प्रभु इससे प्रसन्न और उदारता होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमें हर एक कामों को प्रतिफल देते हैं। यस मेरे प्रिय बहनों, हमारा मन दृढ़ होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए। आइए मैं चौथे वचन से देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 11 पद। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 11 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन से, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हमें किसी के प्रति विरोध नहीं रहना चाहिए। हम एक दूसरे के कारण, हम उन्नति के कारण बने। हम ऐसा कोई काम करें कि एक दूसरे के लिए उन्नति होने के लिए काम करें। यस मेरे प्रिय बहनों, हमें प्रभु का वचन और प्रभु का कलाम सिखाती है कि हमें एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए कारण बने। ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे को हम विरोधी हो जाएं, ऐसा नहीं, एक दूसरे के लिए उन्नति के कारण हम बने। आइए मैं 5वें वचन से देखेंगे, लूका 5 अध्याय का 30 पद से हम देखेंगे कि हमें प्रभु का कलाम क्या सिखाती है। इस पर फरीसी और उसके शास्त्री इसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। उस समय राजा महाराजा के समय चुंगी लेने वाले यानी पापी लोग था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों के साथ रहते थे, क्योंकि उनको पापियों से भी प्रभु प्रेम करते हैं और प्यार करते हैं। वह एक समान प्रेम करते हैं, पापियों को और धर्मियों को दोनों को
एक जैसा वो प्रेम करते पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वह मुंह देखा न्याय नहीं करता, वो एक समान प्रेम हमेशा हर एक आदमियों से करते हैं। तो फरीसियों बोले कि तुम्हारा जो गुरु है वह चुंगी लेने वाले को साथ क्यों खाते पीते हैं। वह राजा महाराजा के समय में यह सवाल उससे पूछा गया था। बहुत जो फरीसियों था वो राजा महाराजा का चेला और चपाटे लोग था, वही पूछा कि तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों के पापियों के साथ क्यों खाते पीते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया, आइए मैं देखते हैं वचन से 31 पद में। यीशु ने उसे को उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे भाई बहनों, हमारा प्रभु का वचन बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो हर एक आदमी को मन फिराव का अवसर देता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह पाप में भटक के वह मिट जाए और वह उसको जीवन जो है नष्ट हो जाए। नहीं, इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक जीवन को बचाने आया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं 6ठे वचन से देखेंगे, यूहन्ना का 15 अध्याय उसका 12 पद से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आज्ञा यह है कि मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरा यीशु मसीह जो बोलते हैं, जैसे तुमको मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने अपना पिता से जैसे प्रेम रखा हूँ, वैसे तुम दूसरे से भी प्रेम रखो। आइए मैं 13 वचन में देखेंगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा दोस्ती निभाते हैं, ऐसा अच्छी दोस्ती बना के रखते हैं कि वह अपना मित्रों के लिए प्राण देता है। आज का डेट में कोई भी इंसान कोई भी कितना अच्छी दोस्ती क्यों ना कर ले, वो अपना दोस्त के लिए प्राण नहीं देगा, वह धोखा ही देगा। हमेशा वह आपका मुंह पे मीठा मीठा बातें तो करेगा, बोलेगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं हर एक समय एनी टाइम हर एक घंटा हर एक मिनट में तुम्हारा साथ दूंगा, सहयोग करूँगा। पर जब तुम्हारे पास और हमारे पास कोई भी दुर्घटना हो, मुसीबत हो, वो आपका दोस्त आपके पास से भाग के छोड़ के चला जाएगा और याद भी नहीं करेगा। ऐसा दोस्त किसी काम का नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों। दोस्त ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दिया। वो मित्र कौन है? आप है और हम है, पूरा भाई बहन है। वह अपना भाई बहन के लिए और मित्रों के लिए अपना प्राण दिया है। ऐसा कोई अपना माता पिता भी नहीं कर सकता कि वो अपना बच्चों के लिए वो प्राण देगा। ऐसा मित्र होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति हो, धन्यवाद हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। यस मेरी पे भाई बहनों, आइए मैं अंतिम और आखिरी में हम देखेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 22 पद से हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रही है। प्रेज द लॉर्ड। 4 अध्याय का उसका 22 पद। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 पद हमें प्रभु का कलाम क्या सिखाती है, आइए मैं देखेंगे। एक किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो प्रभु का वचन सुना रही है, स्वर्ग जो है, स्वर्ग के नीचे धरती पर और मनुष्य के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। हमारा उद्धार किस में है? प्रभु यीशु मसीह में।
हम उसके द्वारा ही जा सकते हैं पिता के पास, उसका बिना हमें उद्धार कहीं नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरी प्रिय बहनों, अगर इस वचन के साथ कुछ आपको समझ में अगर नया होया होगा समाचार में, तो आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। फिर से हम कल मिलेंगे एक नया सुसमाचार नए वचन के साथ। मैं प्रभु का दास, आज के लिए बस इतना ही। हमें फिर इजाज़त दे दीजिए और कल हमें मिलेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। आप सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।